प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है प्राप्त तत्व का अनुभव। महाराज जी के शब्दों में, एक दिखने वाली वस्तु है और एक न दिखने वाली वस्तु है। दिखने वाली वस्तु प्रतीति है और न दिखने वाली वस्तु प्राप्त है। प्रतीति को जड़ अर्थात प्रकृति कहते हैं, जिसका असत रूप से वर्णन किया जाता है, और प्राप्त को चेतन अर्थात पुरुष कहते हैं, जिसका सत रूप से वर्णन किया जाता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। प्रतीति की तो स्वतंत्र सत्ता नहीं है और प्राप्त की सत्ता ही होती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जड़ और चेतन दोनों परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं। जड़ तो नित्य निरंतर बदलता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और चेतन नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, कभी एक क्षण भी बदलता नहीं। जैसे रात और दिन का कभी परस्पर संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ और चेतन का भी कभी परस्पर संयोग नहीं हो सकता। परंतु गीता में आया है कि संपूर्ण प्राणी जड़ चेतन के संयोग से पैदा होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चेतन ही जड़ के साथ अपना संयोग मानता है, अर्थात जड़ चेतन का संयोग केवल चेतन की मान्यता है, वास्तव में है नहीं। जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस माने हुए संयोग को छोड़ने की जिम्मेवारी भी चेतन पर ही है, क्योंकि इसने ही जड़ को पकड़ा है। जब चेतन जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब तादात्म्य रूप अहम पैदा होता है। यह अहम न केवल चेतन में है और न केवल जड़ में है, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संयोग अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में है। यह अहम ही संसार बंधन का मूल कारण है। इस अहम से ही ममता, कामना आदि अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। अतः इस अहम को मिटाने के लिए साधक चाहे संसार की दृष्टि से ऐसा मान ले कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, चाहे परमात्मा की दृष्टि से ऐसा मान ले कि सब कुछ परमात्मा ही है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने संसार की दृष्टि से कहा है, संसार की सब वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं और मन से सोची जा सकती हैं, अतः वे सब असत्य हैं। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। परमात्मा की दृष्टि से कहा है, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। अतः मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। ग्रहण उसी का किया जाता है जिसकी सत्ता हो। संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वह एक क्षण भी नहीं ठहरता, फिर वह ग्रहण में आ ही कैसे सकता है। चेतन से चेतन का ही ग्रहण होता है। स्वयं अर्थात आत्मा चेतन है, अतः वह चेतन परमात्म तत्व को ही ग्रहण करता है, जड़ को नहीं। परंतु जब स्वयं जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा जड़ता को ही ग्रहण करता है। जड़ता को ग्रहण करने से वह चिन्मय तत्व अर्थात परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसमें जड़ता अर्थात शरीर की मुख्यता हो जाती है। जड़ता की मुख्यता को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह
यह सब नहीं है, इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान ले। ऐसा मानने से उसका जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब कुछ परमात्मा ही है, यह अनुभव में आ जाएगा। तात्पर्य है कि उसके द्वारा जड़ता का ग्रहण नहीं होगा, प्रत्युत परमात्मा का ही ग्रहण होगा। जैसे मनुष्य की दृष्टि जब गहनों की तरफ, उनके नाम, रूप, आकृति, तौल, मूल्य तथा उपयोग की तरफ रहती है, तब उसकी दृष्टि में सोने की मुख्यता नहीं रहती। ऐसे ही जब मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, तब उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं जाती। अगर वह दृढ़ता से ऐसा मान ले कि यह सब नहीं है, तो उसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाएगा और सब कुछ परमात्मा ही है, यह अनुभव में आ जाएगा। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि में संसार नहीं रहेगा, प्रत्युत परमात्मा ही रहेगा। वासुदेवः सर्वम, जो कि वास्तव में है। जैसे सोने को जानने वाला मनुष्य सोना और गहना दोनों को ही जानता है, ऐसे ही परमात्मा तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ महापुरुष सत्ता युक्त परमात्मा अर्थात प्राप्त को भी जानता है और सत्ता रहित संसार अर्थात प्रतीति को भी जानता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का तो भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वज्ञ महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंत अर्थात तत्व देखा है। असत अर्थात प्रतीति के दो विभाग हैं, शरीर तथा संसार। शरीर को संसार की सेवा में समर्पित कर देना कर्मयोग है और संसार से सुख चाहना जन्म मरण योग है। सत अर्थात प्राप्त के भी दो विभाग हैं, आत्मा तथा परमात्मा। आत्मा का अपने आप में स्थित हो जाना ज्ञान योग है और अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देना भक्ति योग है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से किसी एक के भी पूर्ण होने पर माने हुए अहम का नाश हो जाता है। प्रतीति करण सापेक्ष है और जो प्रतीति से अतीत परमात्म तत्व अर्थात प्राप्त है, वह करण निरपेक्ष है। अतः परमात्म तत्व का अनुभव अभ्यास साध्य नहीं है, अर्थात उसके अनुभव के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि करणों की किंचन मात्र भी अपेक्षा अर्थात आवश्यकता नहीं है। इनकी आवश्यकता केवल संसार के लिए है, अपने लिए नहीं। अभ्यास से केवल अवस्था का परिवर्तन तथा एक नई अवस्था का निर्माण होता है। अवस्थातीत तत्व का अनुभव अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत अनअभ्यास से होता है। अनभ्यास का अर्थ है कुछ न करना। करना मात्र प्रकृति के संबंध से ही होता है। प्रकृति के संबंध के बिना चेतन कुछ कर सकता ही नहीं, करना बनता ही नहीं। अतः उस पर करने की जिम्मेवारी भी नहीं है। चेतन में कर्तृत्व है ही नहीं, फिर उससे क्रिया कैसे होगी? जब लेखक ही नहीं है तो फिर लेखन क्रिया कैसे होगी? चेतन अहंकार से मोहित होकर केवल अपने में कर्तृत्व की मान्यता कर सकता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में वह न करता है न भोगता है, न करोति न लिप्यते। अतः तत्व का अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ को महत्व देना महान अज्ञान है। क्रिया और पदार्थ का उपयोग संसार के हित के लिए है, अपने हित के लिए तो इनसे सर्वथा असंग उपराम होना है। तत्व का अनुभव प्रतीति के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत प्रतीति के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद से होता है। कारण कि प्रतीति का आश्रय ही बांधने वाला है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रतीति का आश्रय सहायता लिए बिना अभ्यास नहीं होता। जिसका आश्रय लिया जाएगा उसका त्याग कैसे होगा?
उसका तो महत्व ही बढ़ेगा। इसलिए तत्व को अभ्यास साध्य मानने से एक बड़ी हानि यह होती है कि जिससे बंधन होता है उसी को मनुष्य तत्व प्राप्ति में सहायक मान लेता है और उसकी महत्ता तथा आवश्यकता का अनुभव करता है। अतः अभ्यास से बंधन अथवा प्रतीति की पराधीनता ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, जिसके कारण प्रतीति का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। जैसे बेड़ी चाहे लोहे की हो अथवा सोने की, बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल इतना ही पड़ता है कि लोहे की बेड़ी का त्याग करना तो सुगम होता है, पर सोने की बेड़ी का त्याग करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अंतःकरण में सोने का महत्व है। स्वयं अर्थात स्वरूप के सामने एक तो प्रतीति अर्थात संसार है और एक प्राप्त अर्थात परमात्मा है। प्रतीति के सम्मुख होना बंधन है और प्राप्त के सम्मुख होना मुक्ति है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो मुक्ति का अभाव कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। प्राप्त की सत्ता न मानकर प्रतीति की सत्ता मानना ही बंधन है और प्रतीति की सत्ता न मानकर प्राप्त की सत्ता का अनुभव करना ही मुक्ति है। अतः बंधन और मोक्ष केवल मान्यता में है, स्वरूप में नहीं।